नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी पीटी की तैयारी चल रही है एकदम अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम आपके देखिए रेगुलर बेसिस पे यूपीएससी पीटी की तैयारी करें, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। जो आपकी कंप्लीट तैयारी करना है तो सब चैनल से बने रहिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हमने आपके लिए सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट भी अपने चैनल पर बना दी है, तो आप उसको भी जाकर अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जो आपकी कंप्लीट तैयारी है पूरी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया है। जी के जीएस की क्लास है, तो इसमें देने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 15, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। जो अनुच्छेद 15 है इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। दूसरे ऑप्शन दीजिए, आप सही उत्तर क्या हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कपास से, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तीसरे पेन से दीजिए आप सही का सही उत्तर का। भारतीय मानक समय का की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है, किसके क्लॉक टावर से की जाती है, बताइए। भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है। तो मिर्जापुर, ठीक है। जो ऑप्शन है वहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है, सही है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आरती शाह, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। 29 सितंबर 1959 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें पेन से दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, बताइए। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जुलाई 2007 को, ठीक है, याद रखिएगा। 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया गया था। छठे पेन से दिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस पार्टी की सरकार 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी, बताइए। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो जनता पार्टी ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें पेन से दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिकमिंग का लेखक कौन है, बताइए। बिकमिंग का लेखक कौन है, बी कमिंग का लेखक कौन है। तो मिशेल ओबामा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर बी कमिंग की लेखक है, जो कि 2018 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें पेन से दिए आप सही का सही उत्तर। ब्लू जेल या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राष्ट्र पक्षी है, बताइए।
ब्लू जय या राष्ट्रीय इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो तीन, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रोलर यानी कि नीलकंठ वर्तमान में उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, ये तीन राज्य हैं जिसका राज्य पक्षी है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 पे आप सभी लोग उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। श्वसन मार्ग के ऊपरी भागों के में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो सीलिया, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है आपसे। 10वां नंबर है, इस पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी। ऑप्शन भी क्या, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। तो काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी, काली या रेगुड़ मिट्टी इसको भी कहा जाता है। कभी कभी रेगुड़ पूछ लेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रेगुड़ और काली मिट्टी दोनों की दोनों सेम होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसमें अक्सर गर्मी के मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम के दौरान वो गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है उसमें, काली मिट्टी में और रेगुड़ मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन है। 11 पे आंसर दिए, आप सही का सही उत्तर करोगे, साथ ही बताएं कोशिश के इस पे राइट आंसर। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है, बताइए। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो मीथेन गैस, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। खदानों में धमाका ज्यादातर तब होता है जब मीथेन गैस का निर्माण एक ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आने के कारण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी, बताइए। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई। तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सॉरी, बी पे टिक हो गया। तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्मीना कश्मीरी बकरियों या पश्मीना बकरियों और अन्य प्रकार के बकरियों से प्राप्त होने वाला कश्मीरी ऊन होता है, याद रखिएगा आप लोग। 13 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही राइट आंसर होगा। भिवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। भिवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राजस्थान का, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में आपको हीरालाल चौधरी को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हीरालाल चौधरी को माना जाता है जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को मेजर कॉर्प के लिए प्रेरित जनन की प्रक्रिया विकसित की थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। द्वेंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताएं कोशिश किया। 16 पे आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो शतरंज से, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वह 3 बार भारतीय शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
17 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु टावर स्टेशन नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक है जो परमाणु टावर स्टेशन नहीं है? तो जो आपका आ, रामागुंडम है, ये आपका नहीं है परमाणु स्टेशन पावर। ये आपका तेलंगाना में पद्दपेली जिले के एक नगर निगम और शहर है जो कि राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? किसने नहीं, मतलब कब शुरू किया था, कुछ भी दिया गया यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को याद रखिएगा, और महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? पता है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? एल्लोरा में जो आपका कैलाश मंदिर है, वो आपका राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया। तो ऑप्शन हो यहाँ पे ए दिया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 पे बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। किस क्षेत्र में आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 1930 में लोग का अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? सही है। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे आंसर दीजिए। कौन काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? इन चार में से कौन सा है जो काई की तरह के प्राचीन पौधों का एक अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो ब्रायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो है प्राचीन पौधों का अध्ययन है जिसे कोई मतलब मास जो नम वातावरण में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए। 23 पे आंसर दीजिए आप सही का उत्तर। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने आपकी अनुशंसा की थी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए, वो 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन के दौरान। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 का आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, बताइए। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर। सिराजुद्दौला को उसके नाना अली वर्दी खान द्वारा अप्रैल 1756 में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया, कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पे आंसर दीजिए आप सही से उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, बताइए। भारत के तोते के रूप में कौन जाना जाता है, बताएं कोशिश, कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो आमिर खुसरो को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सूफी संगीतकार, कवि तथा विद्वान अ, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है, मतलब तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 दीजिए आप सही का सही उत्तर कर रहे हो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के श्रम के बारे में सही है उत्पादन के कारक के रूप में? तो यह सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अधिक मात्रा में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा दोस्तों। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव क्षमता उत्पादन के कारक है। श्रम भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर मात्रा में कारक है। भारत में कौशल विकास प्रयास का उद्देश्य उत्पादन के इस कारक का उपयोग करना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह सबसे अधिक मात्रा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पे आप सब लोग उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या जाएगा साथियों। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, बताइए। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? तो तृतीय क्षेत्रों में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र में आपके देखिए परिवहन, संचालन, अस्पताल, होटल, सॉफ्टवेयर सेवाएं जो इत्यादि होते हैं, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से। ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 28वां नंबर है, इस पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, बताइए। डॉक्टर बी राव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? 28 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 32 को, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट्स जारी की सकती है, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस्तेमाल शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की का आत्मा और इसके बहुत दिल कहा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल संचालन सिद्धांत में शामिल किया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को। किस सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है, बताइए। किस सरकार में राजनीतिक शक्तियां शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? किस सरकार में ने किसको इन चारों में से किसको सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है? तो लोकतांत्रिकता, ठीक है। जो लोकतांत्रिकता होती है इसको मतलब सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन इस पे आंसर देगा। लघु पाषाण क्या होता है, बताइए। लघु पाषाण क्या होता है? पत्थरों के औजार, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर, पत्थरों के औजार होते हैं लघु पाषाण। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट करके मैं बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो और आपका कोई भी सुझाव हो, मैं कमेंट में करके बता सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए एक बार फिर से।